Hello guys, welcome back to our channel Web Impact. I hope you enjoyed our videos. So in this video we are going to understand about the background image property. So let's get start our video. So to add a background image on a HTML element, use the HTML style attribute and the CSS background image property. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं div एलिमेंट के साथ साथ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके बैकग्राउंड इमेज की URL सेट की है. There are some more properties of background image. For example, background repeat, background attachment, background size. So without any time waste, हम लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट करेंगे. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ इसे बैकग्राउंड इमेज और हम लोग बॉडी टैग में एक डिव एलिमेंट बना लेते हैं डिव टैग का यूज़ करके और मैं इसे क्लास दे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज. फिर अब हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे. सबसे पहले मैं इसमें डिव डिव टैग के लिए हाइट और स्पेस ले लेता हूँ. सो इसके लिए मैं हाइट सेट कर देता हूँ 500 px एंड इसके लिए विड्थ सेट कर देता हूँ मैं 1000 px और इसे हम बॉर्डर प्रॉपर्टी देकर देखते हैं कि किस तरीके से शो हो रहा है. 1 px सॉलिड रेड. अब मैं इसे ब्राउज़र पे देखता हूँ. सो इस तरीके से हमने जो बनाया है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है. जो हमने डिव एलिमेंट में हाइट विड्थ और बॉर्डर दिया है वो कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है. अब हम इसमें बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे. अब बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने क्लास लिया है तो मैं उसी क्लास में बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ. तो बैकग्राउंड इमेज क्लास नेम ले लिया हमने. अब इसमें मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और इसकी URL ले लेता हूँ. अब हम लोग फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमने पहले समझाया है. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारा वो वीडियो चेक कर सकते हैं. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इमेजेस फ़ोल्डर में दो इमेज हमने डाउनलोड ऑलरेडी करके रखी है. एक विराट डॉट जेपीईजी है और एक स्टूडेंट डॉट जेपीजी है. तो हम लोग स्टूडेंट डॉट जेपीजी ये वाली इमेज यूज़ करेंगे. अब मैं ब्राउज़र पे जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सेट हो चुकी है हमारी बैकग्राउंड इमेज. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पी टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ वेब इम्पैक्ट. अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो हमने जो लिखा है वो इस तरीके से दिख रहा है और जो इमेज हमारी वो एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट हुई है. अब आप देख सकते हैं कि हमने तो एक ही इमेज लगाई लगाई है बट यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस दिख रही है. तो हमें बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी जो कि बैकग्राउंड रिपीट करके है. अब इसमें जैसे हम लोग नो रिपीट लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमारी एक ही सेट हो गई. अब इसकी कुछ एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की, बैकग्राउंड साइज़. बैकग्राउंड साइज़ हम लोग यूज़ करते हैं और इसको मैं दे देता हूँ कवर. तो ये पूरे जो हमारा जितना एरिया हमने लिया है उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा और इसको पूरा कवर कर लेगा. सो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं. अब जैसे मैंने एक और इमेज यहाँ पे यूज़ कर रखी है विराट डॉट जेपीईजी. तो मैं अब इसको लेता हूँ. अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. अब एक और प्रॉपर्टी हमने देखी है बैकग्राउंड पोजीशन, सॉरी बैकग्राउंड अटैचमेंट. अब मैं इसे दे देता हूँ फिक्स्ड. तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है. सो हम लोग इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं. बैकग्राउंड इमेज की और भी कई प्रॉपर्टी है जो कि आप W3 स्कूल से उसे यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू. कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट.